नमस्कार दोस्तों। आपने अक्सर सुना होगा थोक रेट और खुदरा रेट, लेकिन क्या आपको पता है कि एक ही प्रोडक्ट थोक बाजार में सस्ता मिलता है और दुकान पर उसका दाम बढ़ जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है और बिजनेस करने वाले इस फर्क से कैसे ज्यादा प्रॉफिट बनाते हैं? तो आज मैं आपको सिंपल और सरल शब्द में थोक रेट और खुदरा रेट का मतलब, उनका फर्क और इसका बिजनेस लॉजिक समझाने वाली हूँ। अगर आप दुकानदारी, बिजनेस या शॉपिंग में इंटरेस्टेड है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले थोक रेट और खुदरा रेट का मतलब हम यहाँ पे समझेंगे। थोक रेट यानी कि होलसेल प्राइस। जब सामान बल्क में यानी एक ही प्रोडक्ट की बड़ी क्वांटिटी ली जाती है तो फैक्ट्री, डिस्ट्रीब्यूटर या फिर स्टॉकिस्ट उसको सस्ते दाम पर देते हैं। यही कहलाता है थोक रेट। अब समझते हैं खुदरा रेट यानी कि रिटेल प्राइस का मतलब। ये वो दाम है जो आम कस्टमर मार्केट से छोटी क्वांटिटी में सामान लेने पर देता है। दुकानदार थोक दाम में सामान खरीदकर थोड़ा प्रॉफिट जोड़कर कस्टमर को बेचता है। तो चलिए इसी फर्क को एक छोटा और सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक सोप फैक्ट्री से एक साबुन का दाम 15 रुपए का है। दुकानदार उसी साबुन को अपनी शॉप में 25 रुपए में बेच देता है। बीच का जो 10 रुपया बचेगा ये उसका प्रॉफिट है। लेकिन ये प्रॉफिट सिर्फ पॉकेट में नहीं जाता, उससे दुकानदार अपना किराया, लाइट बिल, ट्रांसपोर्ट, स्टाफ सैलरी और अपने घर का खर्चा बिल निकाल लेता है। आखिरकार ये फर्क क्यों होता है? 2-3 पॉइंट के माध्यम से चलिए समझते हैं। पहला पॉइंट है क्वांटिटी का डिफरेंस। थोक में यानी कि होलसेल में ज़्यादा सामान बिकता है और रिटेल में कम क्वांटिटी में सामान बिकता है। दूसरा पॉइंट है खर्चा कवर करना। दुकानदार को दुकान का रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ट्रांसपोर्ट और अन्य खर्चे निकालना पड़ता है। तीसरा पॉइंट है कन्वीनियंस का दाम। रिटेल कस्टमर घर के पास दुकान से लेकर कन्वीनियंस के लिए एक्स्ट्रा पैसा देने को रेडी हो जाता है। चौथा पॉइंट है मार्केट डिमांड। कभी कभी ऐसा होता है फेस्टिवल या शॉर्टेज में रिटेल दाम और बढ़ जाता है। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो हमेशा थोक दाम पे सामान लेना सीखो। जितनी बड़ी क्वांटिटी उतना सस्ता दाम। अगर आप कस्टमर हो तो समझ लीजिए कि दुकानदार प्रॉफिट बनाता है, लेकिन उस प्रॉफिट के पीछे मेहनत और खर्चा भी होता है। जो लोग दुकानदारी या होलसेल रिटेल का फर्क समझ लेते हैं वो बिजनेस में ज़्यादा स्मार्ट डिसीजन ले पाते हैं। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। होलसेल में खरीदना, हमेशा ट्राई करो कि सामान डायरेक्टली होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर से ही लो। रिटेल में बेचना, जब कस्टमर को बेचो तो अपना प्रॉफिट मार्जिन स्मार्टली सेट करो। ना ज़्यादा महंगा रखो, ना इतना सस्ता कि खर्चा ही ना निकले। कस्टमर के लिए सीख, अगर आपको बड़ी क्वांटिटी खरीदनी है जैसे शादी के लिए सामान या ग्रोसरी का मंथली स्टॉक तो आप होलसेल बाजार जाओ, लेकिन अगर छोटी क्वांटिटी चाहिए तो रिटेल दुकान ही बेस्ट है। तो दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिए, थोक और खुदरा रेट दोनों अपनी जगह जरूरी है। अगर सिर्फ थोक मार्केट होता तो आम कस्टमर को छोटी क्वांटिटी में सामान मिल ही नहीं पाती, और अगर सिर्फ रिटेल दुकान होती तो दुकानदार सामान सस्ता में कहाँ से खरीदता। तो ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। होलसेल एक बैकबोन है जो पूरी सप्लाई चेन चलाता है और रिटेल कस्टमर तक सामान पहुंचाता है। तो अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो एक चीज समझ लो, प्रॉफिट हमेशा क्वांटिटी से आता है। एक रिटेल शॉपकीपर
एक प्रोडक्ट से छोटा मार्जिन कमाता है, लेकिन पूरे दिन में कई कस्टमर्स को सामान बेचकर अपना प्रॉफिट बनाता है, और एक होलसेलर थोड़ा और कम मार्जिन रखता है, लेकिन एक ही बार में बल्क में सामान बेचकर ज्यादा पैसा कमाता है। मतलब बिजनेस में छोटा या बड़ा कोई नहीं, दोनों अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है। जो लोग बिजनेस करते हैं या करना चाहते हैं, उनके लिए थोक और खुदरा रेट का फर्क समझना एक फर्स्ट स्टेप ऑफ बिजनेस नॉलेज है। इससे आपको समझ आएगा कि पैसा कैसे घुमाते हैं और प्रॉफिट कैसे बनाते हैं। और कस्टमर के लिए एक मैसेज, दुकानदार सिर्फ प्रॉफिट नहीं बनाता, वो आपको कन्वीनियंस और सर्विस भी देता है। इसीलिए अगली बार जब आप दुकान से सामान लो और सोचो कि महंगा है, तो याद रखो कि उसके पीछे भी मेहनत और खर्चा होता है। तो दोस्तों, अब मुझे बताइए, आप अगर बिजनेस स्टार्ट करोगे तो होलसेल करना पसंद करोगे या रिटेल? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और बिजनेस नॉलेज के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो आज का वीडियो यहीं तक है। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्ते।